बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन हैजर्ड एवेल्युएशन एंड कंट्रोल। रेडिएशन से होने वाले हैजर्ड्स, उनका एवेल्युएशन एंड हाउ दे आर कंट्रोल। सबसे पहले हमारे पास है फिलॉसफी ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन? रेडिएशन प्रोटेक्शन आपको पता है कि आप रेडिएशन से कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन सेफ्टी इज अलारा। ठीक, हमने पहले भी ये लफ्ज पढ़ा था। अलारा स्टैंड्स फॉर एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। इतनी कम कि वो आपके पास अचीवेबल हो, आपकी बॉडी के लिए सस्टेनेबल हो। Alara means avoiding exposure to radiation that does not have a direct benefit to you. क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि आपने ऐसी रेडिएशन से अवॉइड करना है जो आपके लिए फायदेमंद है ही नहीं, यानी कि बहुत एक्सेस रेडिएशन से आपने खुद को बचा के रखना है। इवन इफ द डोज इज स्मॉल, अगर डोज स्मॉल है लेकिन बहुत डैमेजिंग है, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल तो ना हुई ना, तो इससे भी आपने खुद को बचाना है। टू डू दिस यू कैन यूज 3 बेसिक प्रोटेक्टिव मेजर्स इन रेडिएशन सेफ्टी: टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। आपने कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं रेडिएशन सेफ्टी के हवाले से। टाइम, उसमें आता है सबसे पहले डिस्टेंस एंड शील्डिंग। हाँ जी, टाइम क्या है हमारे पास? टाइम किसको कहेंगे हम, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम सिंपली रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड नियर अ रेडिएशन सोर्स। आपको पता होना चाहिए एज अ रेडियोग्राफर कि आपने कितना टाइम किस रेडिएशन सोर्स के सामने रहना है। एज रेडिएशंस आर नॉट सीन बाय अ नेकेड आई, सो ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि फिर क्या हो गया अगर थोड़ी देर और खड़े हो जाते हैं यहाँ पर, इट विल बी वेरी डैमेजिंग, राइट? मिनिमाइज योर टाइम नियर अ रेडिएशन सोर्स टू ओनली व्हाट इट टेक्स टू गेट द जॉब डन। आपने सिर्फ अपना उतना ही टाइम लगाना है रेडिएशन सोर्स के सामने कि आपके पास आप अपना सिर्फ काम करने के लिए वहां प्रेजेंट। ऐसा ना हो आप उसके सामने जानबूझकर फिरते रहे, इधर उधर होते रहे और रेडिएशन से खुद को एक्सपोज करवाते रहे। इससे क्या होगा? डेफिनेट एक if you are in an area where radiation levels are elevated, अगर आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर आपको लगता है कि कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर होगा आपके बॉडी के साथ और वहां पर रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना चाहिए? कंप्लीट योर वर्क एज क्विकली एज पॉसिबल एंड देन लीव द एरिया। आपकी हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि आप उस जगह को जल्द अज जल्द छोड़ दें। There is no reason to spend more time around it than necessary. आपको बिला वजह वहां पर फिरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, टाइम को आपने अपने मद्देनजर रखना है। टाइम आपको पता हो कि आपने किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है और कितना टाइम आपने वहां रहना है। If a radiation emergency happens, suppose रेडिएशन इमरजेंसी हैपन्स, रेडिएशन इमरजेंसी आपके सामने आती है, गेट इनसाइड अ स्टेबल बिल्डिंग एज क्विकली एज पॉसिबल। रेडिएशन इमरजेंसी का क्या मतलब है यहाँ पर? yes, जब रेडिएशन इमरजेंसी आपके सामने आएगी तो आपने क्या करना है? आपने किसी भी स्टेबल बिल्डिंग में जहां पर आप खुद को सेफ रख सकें वहां पर आपने मूव कर लिया। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस आपने रेडिएशन के साथ बना के रखना है? रेडिएशन रेफर्स टू हाउ क्लोज यू आर टू रेडियोएक्टिव सोर्स। आप अपने सोर्स के साथ कितना करीब हैं, आप कितने डिस्टेंस पर हैं, आपने अपना डिस्टेंस कितना मैनेज करके रखा है, आपने उसको अपने डिस्टेंस को कितना आपने रियलाइज करके रखा है कि आपने उसके कितना करीब जाना और कितना दूर है। मैक्सिमाइज योर डिस्टेंस फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सोर्स एज मच एज यू कैन। कोशिश करें रेडियोएक्टिव सोर्स से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें।
इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस यू डिक्रीज योर डोज। अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो आपकी बॉडी कम एक्सपोज होगी। हाउ लॉन्ग यू नीड टू स्टे इनसाइड विल डिपेंड ऑन द टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट। आपने कितनी देर वहां रहना है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोसीजर कैरी कर रहे हैं। एंड द अमाउंट ऑफ डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड ब्रिजेस के आपके पास कितना वहां पर डैमेज कॉज होता है लाइक रोड्स एंड ब्रिजेस पर। इमरजेंसी ऑफिशियल्स विल इंस्ट्रक्ट यू व्हेन इट इज सेफ टू लीव द एरिया। आपके वहां पर इमरजेंसी ऑफिशियल्स भी होते हैं जो कि फुल ऑन गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपने किस वक्त वहां से उसको छोड़ देना है उस जगह। शील्डिंग क्या है? To shield yourself from a radiation source, you need to put something between you and the radiation source. आप देखते हैं कि जो ये ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनके आगे शील्ड लगी हुई होती है इनकी बाइक्स के आगे, ऐसे ही है। और आप बहुत देखते हैं जो मेडिकल लैब्स में वर्क करते हैं वो भी अपने चेहरे के आगे शील्ड लगाते हैं। वही शील्ड अगर आप अपने और उस रेडिएशन सोर्स के दरमियान लगाएंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाए। द मोस्ट इफेक्टिव शील्डिंग विल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन द सोर्स इज एमिटिंग। ऐसा ना हो कि आपने जो शील्ड लगाई है उसको ही वो रेडिएशन क्रॉस, वहां से रेडिएशन क्रॉस हो रही है और आपकी बॉडी के साथ एक्सपोज हो रही हो। आपको पता होना चाहिए है कि रेडिएशन किस नेचर की है और आपने किस नेचर की शील्डिंग अप्लाई करनी है या यूज करनी है। Some radionuclides emit more than one kind of radiation. ऐसा भी होता है कि जो कुछ रेडियोन्यूक्लियोइड्स हैं यानी कि जो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं सब्सटेंसेस एटम्स, वो एक से ज्यादा तरह की रेडिएशन एमिट करते हैं। आप सपोज एक एटम था उसमें से तीनों रेडिएशन एमिट होंगे, अल्फा बीटा गैमा, बट आप अपने लिए प्रोडक्शन सिर्फ अल्फा रेज से कर रहे हैं, गैमा और बीटा आपकी बॉडी के साथ एक्सपोज हो रही है, तो क्या ये अच्छी शील्ड होगी? फिर ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर शील्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको हर तरह के रेडिएशन से प्रोटेक्ट करे। वो कहते हैं अगर आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हैं तो आपको चाहिए कि आप सेंटर फ्लोर से मूव कर जाए अपने आप को रेडिएशन से शील्ड करवाने के लिए। इफ यू आर इन अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, स्टे इन द सेंटर अवे फ्रॉम विंडोज, डोर्स एंड एक्सटीरियर वॉल्स। यू कैन ऑल्सो टेक शेल्टर इन द बेसमेंट। इस शेल्टर या शील्डिंग का बताया जा रहा है कि आप कहाँ शील्ड खुद को कर सकते हैं अगर आपके पास कोई शील्डिंग या बैरियर वाली कोई प्लेट्स मौजूद नहीं। व्हाट इज वर्कलोड इन रेडियोग्राफी? द वर्कलोड इज एसेंशियली द रेडिएशन आउटपुट weighted time that the unit is actually delivering radiation during the week. वर्कलोड क्या है कि रेडिएशन आउटपुट, कितना रेडिएशन आउटपुट हुआ आपके पास एक वीक में, आपके पास कितना रेडिएशन आउटपुट हुआ है एक वीक में, उसे हम वर्क कहेंगे। हाउ डू यू कैलकुलेट वर्कलोड इन रेडियोग्राफी? Workload is determined by the type of examination and corresponding exposure techniques. आपको कैसे पता चलेगा कि कितना वर्कलोड आपने की रेडिएशन ने किया है या कितनी यूज हुई है? वो आप उसको एग्जामिन करेंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपोजर टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। एवरेज नंबर ऑफ फिल्म्स पर प्रोसीजर एंड एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स पर वीक, आप ये सब चेक करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, कितने लोग आए, उन्होंने किस तरह की रेडिएशन एक्सपोजर करवाना था उन्होंने, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी रेडिएशन का इस्तेमाल हो चुका है। इट इंडिकेट्स द फ्रैक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रेडिएशन अंडर कंसीडरेशन इज डायरेक्टेड एट अ पर्टिकुलर बैरियर। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कितने टाइम जो है वो रेडिएशन ने एक्सपोजिंग का टाइम लिया है। जितनी इस्तेमाल हुई होंगे ऑब्वियसली उतना टाइम, जितना उनका एक्सपोजर रहा होगा एक पेशेंट के साथ उतना टाइम लगा होगा। ठीक है, सो ये टाइम का भी। व्हाट इज प्लानिंग इन रेडियोलॉजी? Radiology planning is a global industry leader in the planning, design, development and operation of medical imaging services devoted to maximizing the value of complex medical imaging equipment through expert design services. Planning क्या है? बेसिकली रेडियोलॉजी प्लानिंग में आप पूरा प्लान करते हैं कि आपके पास मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट किस तरह का होना चाहिए है और ये सारी चीजें एक्सपर्ट्स डिजाइन करते हैं। आप एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं या वो जो आपके पास
इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करने वाले होते हैं वो सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। व्हाट आर द कॉमन स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस इन इमेजिंग डिपार्टमेंट? क्या कॉमन स्टेप्स होंगे प्लानिंग प्रोसेस में, इमेजिंग डिपार्टमेंट में, कि आपने किस तरह से इमेज लेना है, इसकी प्लानिंग कैसे की जाएगी? डिटरमिनिंग द नीड फॉर द प्रोजेक्ट, आपको पता हो कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको इक्विपमेंट की, स्पेस एंड पर्सनल, एंड आपके पास कितनी स्पेस है इक्विपमेंट को रखने की, कितने आपके पास लोग हैं, कितना बजट है, ये सारे नेसेसरी स्टेप्स हैं एक किसी भी इमेजिंग डिपार्टमेंट के प्लानिंग करने के लिए। बात समझ आ रही है आप लोगों को? दे आर अलाउड बाय scheduling and designing the various aspects of the project. Engineering the construction phase and implementation will follow up are the last steps. हमारे पास क्या है इसमें कॉमन स्टेप्स क्या है कि अगर आपको पूरा इमेजिंग डिपार्टमेंट प्लान करना है तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपकी कितनी स्पेस है, आपके पास क्या इक्विपमेंट आपको यूज करना है, कितने लोग हैं और क्या बजट आपके पास आए। ऑक्यूपेंसी फैक्टर क्या है? Occupancy factor is defined as the fraction of time that a maximally present individual is present in the area while the beam is on and the barrier protecting the area is being irradiated. Occupancy time क्या है? वो fraction of time कि एक इंसान कितना देर तक उस एरिया में प्रेजेंट है जबकि आपके पास सारी बीम्स ऑन रहेंगी और आपका जो बैरियर है उस पर कॉन्टिनेंट रेडिएशन फॉल करती रहेगी। ऑक्यूपेंसी टाइम वो है जिसमें आपके पास आप ये देखते हैं कि कितना फ्रैक्शन ऑफ टाइम, कितनी अमाउंट ऑफ टाइम आपका जो आपकी बॉडी जो है वो उन बीम ऑफ रेज जो रेडिएटेड बीम ऑफ रेज है उससे एक्सपोज हो रहा है और आपके पास जो बैरियर्स हैं जो आपने यूज कर रहे हैं आपकी बॉडी से वो कितना आपके पास एक्सपोजर है। अच्छा जी, कितनी रेंज है इसकी? फुल टू मिनिमम 1/16 इतनी रेंज आपके पास होनी चाहिए, इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल्स, 3 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल्स हैं कि आपने जिससे अपने आपको बॉडी को शील्ड करना है वो 3 तरह के टाइप्स के। ट्रेडिशनल लेड शील्डिंग, सबसे पहले लेड क्या होता है? हाँ, लेड क्या है? केमिकल एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, सॉफ्ट होता है, मेलेबल होता है, यानी कि इसको आप किसी भी फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन, बहुत जल्दी खराब नहीं होता, विच मेक्स इट एन आइडियल मटेरियल टू यूज फॉर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, जो आपको काफी देर के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म लेड इज ब्रिटल, ब्रिटल मतलब भुरभुरा होता है, and unable to be worn as the cloth you typically see in an X-ray room. शुरू में आप जिस तरह जिस फॉर्म में ये मौजूद होता है आप उस फॉर्म में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको काफी फॉर्म्स में मोल्ड करना पड़ता है, इस तभी ये जाकर इस्तेमाल होता है। However, it is mixed with vinyl and other binders. It can be turned into flexible and durable material. आपके पास सबसे पहले शील्डिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? ट्रेडिशनल लेड शील्डिंग से आपको शील्डिंग प्रोवाइड हो रही है और उसमें आपके पास लेड का इस्तेमाल है। इस लेड को जब आप विनाइल और अदर बाइंडर्स के साथ मिक्स करते हैं तो एक ऐसी शक्ल आपके सामने आती है जो फ्लेक्सिबल होती है और ड्यूरेबल होती है, मतलब काफी लंबे अरसे तक चलने वाली होती है। लेड has traditionally been used in a variety of applications because of its cost, mass and radiation shielding capability. आप इसको बहुत सारी जगहों में इस्तेमाल होता है, किस वजह से? इसकी कॉस्ट की वजह से, मास की वजह से एंड रेडिएशन शील्डिंग कैपेबिलिटी की वजह से कि ये रेडिएशन को शील्ड करता है, रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करता है। These benefits are the rising health and environmental concerns. ये सारे benefits भी बहुत important हैं। Traditional lead-based materials are now considered to be toxic. अब क्या है कि क्योंकि ये आपके हेल्थ और एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट कर रहा है
इसलिए ट्रेडिशनल लेड बेस्ड मटेरियल्स आर नाउ कंसीडर्ड टू बी टॉक्सिक and disposal issues provide further motivation for the development of an alternate solution. अब ये टॉक्सिसिटी भी कॉज कर रहा है ये मटेरियल, तो इसकी वजह से जो आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी सोच रहे हैं। कि दूसरा है लेड कंपोजिट शील्डिंग। लेड कंपोजिट शील्डिंग, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेड को मिक्स करते हैं विद लाइटर मटेरियल्स टू अटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। वहां भी हम मिक्सिंग कर रहे थे, यहां भी हम मिक्स कर रहे हैं लेड को, लेकिन लाइटर मटेरियल्स के साथ टू अटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। दीज लेड बेस्ड कंपोजिट ब्लेंड्स, जब लेड का जो कंपोजिट बना है, हमने जो मिक्सिंग के बाद ब्लेंड बनाए हैं, आर अ प्रोप्राइटरी मिक्सचर ऑफ लेड एंड अदर हैवी मेटल्स दैट एट्यूनेट रेडिएशन। ये वो मिक्सचर है जो आपको शील्डिंग प्रोवाइड करेगा। कंपोजिट रेडिएशन शील्डिंग मटेरियल्स आर लाइटर देन ट्रेडिशनल शील्डिंग। इसके जो मटेरियल्स होते हैं वो लाइटर इन वेट होते हैं, जबकि ट्रेडिशनल शील्डिंग के हैवियर होते हैं, बट आर अवेलेबल इन द सेम लेड इक्विवेलेंसी प्रोटेक्शन लेवल्स। लेकिन दोनों का प्रोटेक्शन लेवल्स ऑलमोस्ट इक्वल होता है, चाहे इसके लाइटर इन वेट होते हैं चाहे इसके हैवियर। इन 1960s a lead composite gas tank was buried. When it was dug up over 25 years later, it was still in a good condition and showed no signs of leakage or corrosion. उन्होंने लेड कंपोजिट का गैस का टैंक बनाया और इसको जमीन के अंदर दफना दिया। तो क्या हुआ कि 25 साल बाद भी उसके अंदर से कोई गैस लीक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लेड था वो इतना अच्छा मटेरियल था कि उसने किसी चीज के लीकेज नहीं होने दी। अच्छा, लेड कंपोजिट इतना अच्छा है। While it is not the main reason advanced composites have been developed, it certainly provides proof of their longevity. मतलब ये बताता है कि वो कितना ड्यूरेबल हो सकता है। लेड फ्री शील्डिंग, नॉन टॉक्सिक पॉलीमर मेटल composite metals provide an efficient and cost effective way to eliminate the hazards associated with the lead material. क्या है लेड फ्री शील्डिंग? नॉन टॉक्सिक है, पॉलीमर मेटल है, कंपोजिट मटेरियल्स है। क्या करते हैं आपको एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं टू एलिमिनेट द हैजर्ड्स एसोसिएट विद लेड मटेरियल्स। ठीक है, जो भी लेड मटेरियल्स हैं उनके हैजर्ड्स को रिमूव करने के लिए हमने लेड फ्री शील्डिंग भी इन्वेंट करवाई है। इट इज जनरली अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट व्हेन कंपेयर्ड विद अल्टरनेटिव मटेरियल्स। लोअर कॉस्ट में भी आपके पास अवेलेबल होगी, इसके बरक्स दूसरे जो है वो एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन इफेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट रिसेंट लेड प्राइस इंक्रीजेस। दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज क्रिएटेड यूजिंग द सेम टेक्निक्स as those in composite engineering but without the use of lead. हम बेसिकली इस शील्डिंग में लेड का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लेड की प्राइसेस हाई हो गए। हमने इसी के मुताबिक या इसी के मुवाफिक दूसरी एक चीज बनाई है, दूसरा मटेरियल बनाया है जो आपको शील्ड करेगा और वो आपके पास वैसे ही शील्डिंग प्रोवाइड करेगा जैसे लेड करता था। Composite molding has allowed experts to create materials that when combined will offer the same amount of protection as lead composite shielding. तो वो भी हमारे पास same amount of protection provide कर रहे हैं। Lead free composites can be custom formulated across a wide range of densities, impact in strengths, flexibilities and heat deflection temperatures. क्या है कि कस्टमाइज्ड भी हो सकते हैं कि आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है आप उस तरह का बना सकते हैं with a wide range of densities, impact strength, flexibilities and heat deflection temperatures. These eco-friendly का मतलब होता है कि environment में अच्छा इफेक्ट जाता है, यानी environment के साथ फ्रेंडली है, ड्यूरेबल है, बहुत अर्से तक चलने वाला है। Can be used as a lead replacement for radiation shielding or weighting applications. तो ये रेडिएशन शील्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है। ये लेड का इस्तेमाल किए बिना हम बहुत अच्छी तरीके से भी शील्डिंग्स जो है वो बना सकते हैं।